नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। चलिए बात करते हैं रैंकिंग की, कल के दिन की, यानी कि 126 डे की रैंकिंग करते हैं और उसमें हमें पता चलेगा कि आखिर परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। जो बात रुबीना दिलाइक कर रही थी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने पूरे के पूरे एपिसोड में अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, बात शुरू करते हैं और नंबरिंग करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी हाँ, चलिए बात करते हैं नंबर 8 से। तो नंबर 8 पे है अर्शी खान। अर्शी खान का शेरू मिल गया, मगर शेरू से वैसे वाला लगाव अर्शी को नहीं हुआ जैसी उन्होंने बददुआएं देवोलीना को दी। तो अर्शी खान कल उस बददुआओं का रिजल्ट भुगतती हुई नजर आई। उनका खुद का कुछ ऐसा कंटेंट सामने नहीं आया, मगर जो आग उन्होंने लगाई थी उस आग की चिंगारियां उन तक पहुंचती हुई नजर आई। तो अर्शी खान को बहुत ज्यादा कल सुनाया देवोलीना ने और बहुत ज्यादा भड़की उनके ऊपर, यहां तक कि उनके मुंह में खाना भी ठूसती हुई नजर आई देवोलीना। तो देवोलीना का गुस्सा अर्शी खान के ऊपर गिरा और अर्शी खान को बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, इसलिए अर्शी खान आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए दोस्तों अली गोनी। अली गोनी को भी हमने देखा कि कुछ मस्ती मजाक करते हुए नजर आए और पार्टिसिपेशन उनकी दिखी देवोलीना को चुप कराने में और मामला संभालने में, मगर जो मामला कर रहे थे वही हैं खिलाड़ी। तो अली गोनी को भी अगर हम देखें पूरे एपिसोड में तो बाकी लोगों से कम ही नजर आए हैं अली गोनी। तो अली गोनी आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला अली और अर्शी से आगे इसलिए भी रखे हैं क्योंकि एक दो सीन में उन्होंने जिस तरह रुबीना दिलाइक को समझाने की कोशिश की है, एक तो वो सीन जो बाहर रुबीना दिलाइक बड़े ताव में बोल के आती है कि देवोलीना और राखी को कि अच्छा ठीक है मैं और अर्शी बर्तन साफ कर लेंगे मगर आप लोग किचन में नहीं आएंगे। इस बात को लेकर अभिनव शुक्ला उनको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम रूबी इनको मना नहीं कर सकते हो किचन में आने के लिए, ये क्या बात कर रही हो आप। और निक्की भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और एक दो और जगह पे भी अभिनव शुक्ला अपना पॉइंट रखते हुए नजर आते हैं। और साथ में ये भी नजर आता है कि अभिनव शुक्ला के कान बहुत तेज हैं भाई, दूर दूर की बात वो सुन लेते हैं, भांप लेते हैं और आधी अधूरी बात को सुनाते भी हैं कि बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर लीजिए। तो टोटली अगर देखें तो अर्शी और अली से ज्यादा अभिनव शुक्ला के अलग से सीन आए हैं, तो वो आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को देवोलीना की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा उनके रिएक्शन आ रहे थे, अरे ये कर क्या रही है, बट अंदर जाके देवोलीना के साथ वो सिंपैथी भी करती हुई नजर आई। और दूसरी तरफ जो राखी का मामला था वो पूरा का पूरा निक्की ने इनिशिएट कर दिया। उनको राखी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने राखी से अपना मेकअप का सामान वापस मांगना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया और उस मुद्दे में निक्की बहुत ही गलत दिखी। और उस मुद्दे में निक्की ऐसी दिखी कि चीज देके वापस मांगना और वो सब बच्चों वाली हरकतें करना निक्की ने शुरू कर दिया है और इसको बढ़ावा दिया रुबीना दिलाइक ने। तो निक्की तंबोली की अगर हम समझे कि अगर रही है कुछ उनकी इस पूरे एपिसोड में जो राखी सावंत वाला हुआ है उसमें इंपॉर्टेंस, तो वो यही है कि उन्होंने राखी सावंत को ये सब करने के लिए इनिशिएट किया और राखी सावंत को पूरी की पूरी हमदर्दी दिलवा दी ऑडियंस की। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है निक्की तंबोली की बड़ी बहन रुबीना दिलाइक। जी हाँ, रुबीना दिलाइक कल कर क्या रही थी ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और रुबीना को भी ये समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। रुबीना दिलाइक पे देवोलीना बहुत चढ़ रही थी क्योंकि रुबीना दिलाइक ने देवोलीना को ये कह दिया था कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम तो ड्रामा कर रही हो, व्हाट ए परफॉर्मेंस। और उससे पहले भी उनका काफी झगड़ा किचन में हो चुका था डेली सोप की बातें करते करते। तो रुबीना दिलाइक इस पूरे ड्रामे में थोड़ा बहुत इनिशिएट लेती हुई नजर आई, मगर वो नेगेटिव इनिशिएटिव था जिसमें कि देवोलीना और भड़की, ना कि देवोलीना बल्कि राहुल भी भड़के और बाकी लोगों ने भी कहा कि ये क्या बात हुई कि ये रोना धोना इनका कंटेंट है वो सामने। और कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर कुछ और बोल रहे थे और रुबीना को अंदर जाके कुछ और बोल रहे थे। तो ओवरऑल अगर माने कि दो लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया और रुबीना उसमें बैक फुट पे शामिल रही, तो रुबीना आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य का कल बहुत ही बढ़िया योगदान रहा इस पूरे खेल में। उन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा
उन्होंने किसी का भी ऐसे साथ नहीं दिया कि आंख बंद करके साथ देना हो। उनको जहां पे जेन्युइन सही लगा उनके साथ उन्होंने बातें की, चाहे वो अर्शी खान हो चाहे वो देवुलीना हो। देवुलीना को उन्होंने ये बात कही कि देवुलीना तुम कह रही हो कि मुझे भी अर्शी ने बद्दुआ दी है, मगर ये मैं बद्दुआओं वाला सिलसिला मानता नहीं हूं, क्योंकि अर्शी से कहने से मेरे फैमिली को या मुझे किसी करीबी को कुछ नहीं होगा। और वो समझा रहे थे देवुलीना को, मगर वो पक्ष उनका सही था उनके लिए, मगर देवुलीना को बुरा लगा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। रुबीना दिलाइक को भी वो समझाते हुए नजर आए, इवन की पूछते हुए नजर आए कि जो देवुलीना कर रही है अगर वो आपको ड्रामा लग रहा है तो जो आप कर रही थी पानी फेंकने के बाद और पानी फेंकने के टाइम वो क्या था, क्या वो भी परफॉर्मेंस थी? मगर इस तरह की बातें करके राहुल वैद्य ने काफी पॉजिटिव जो है फुटेज बटोरी है कल के एपिसोड में, इसलिए वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों देवुलीना भट्टाचार्य। देवुलीना भट्टाचार्य का पारा जो चढ़ा है कन्फेशन रूम में बुलाने के लिए, और वो पारा उन्होंने जो अर्शी खान पे निकाला है, रुबीना पे निकाला है, पूरे घर पे निकाला है, अपने आप पे निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिग बॉस ने भी कहा कि आप अपने आप को नुकसान कर रही थी, वो सारी चीजों को लेके हम कह सकते हैं कि आधा एपिसोड देवुलीना 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 ना सिर्फ घर के लोग कर रहे थे मगर बाहर के लोग भी कर रहे थे कि देवुलीना को क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये क्यों कर रही है, तोड़ क्यों रही है, ऐसा क्यों कर रही है, मगर सब लोग देवुलीना ही जप रहे थे। तो देवुलीना आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे वन एंड ओनली राखी सावंत। राखी सावंत जिस तरह से कंटेंट लेती है वो राखी सावंत ही जाने कैसे करती है, क्या करती है। खड़ी बिना बोले भी वो लोगों की आंखों में आंसू भर देती है। जो मेकअप वाला सीन हुआ था उसने अपने आप को बिल्कुल एज इट इज दिखाया कि मेरे घर में कोई नहीं है और मैं कैसे किसी से कैसे मंगवाऊं। और यहाँ पे जो गलत दिखे ऑडियंस की नजर में वो निक्की दिखी जिसने मेकअप का सामान वापस मांगा, और उनको बढ़ावा देती हुई रुबीना दिलाइक दिखी। तो ये सारी चीजों को लेकर अगर राखी सावंत को हम अलग सबसे ठहराते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अकेली बंदी कंटेंट जनरेट करना जानती है, इससे बड़ी तारीफ राखी की कोई नहीं हो सकती। ये लोग 2-2 3-3 के झुंड में भी कंटेंट जनरेट नहीं करते हैं। जैसे कि राखी सावंत बार बार बोल रही थी झुंड में आओ झुंड में आओ, बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि अकेले आके एक बात करके फिर बाहर जाके रिपोर्टिंग करना, फिर आके बोलना, फिर रिपोर्टिंग करना, ये राखी सावंत नहीं करती है। राखी सावंत खेलती है तो खेलती है, अच्छा लगे बुरा लगे, कंटेंट जनरेटर है तो है। तो राखी सावंत है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों हमारी रैंकिंग 126 डे की। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.